सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी फैमिली के साथ होंगे। और बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल में। तो बस यहाँ से हमारा जो जर्नी का शुरुआत है वो शुरू हो चुका है और ये पहला ब्लॉग है आपके साथ जो मैं इंडिया के लिए निकली हूँ। तो यहाँ फ़्लाइट हमारी उड़ने वाली है लंदन से। ये फ़्लाइट जो थी और ये जाएगी जेडा के लिए और जेडा से फिर हमारी फ़्लाइट होगी वहाँ लखनऊ के लिए। हालांकि वो सब में सारा स्यापा हो गया है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी क्या क्या हुआ है। बस यहाँ से हम लोग उड़ चुके हैं और आप लोगों से जुड़ने के बाद ये हमारा पहला ट्रिप है। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता जाएगा, जो भी इमोशंस होते जाएंगे, मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश करूँगी आपके साथ और शेयर ज़रूर करूँगी। तो बस आप लोग इस ब्लॉग को एंजॉय करेंगे, यही आशा करती हूँ। और ये जो हमारा ट्रैवल ट्रिप है, ट्रैवल एपिसोड है, आप इसमें किसी भी ऐसा कुछ भी मतलब ना सोच कर अलग जस्ट एंजॉय करिए। और अपना मैं आपके साथ जो भी है मैं शेयर कर रही हूँ और अपना आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको ये ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। मैं ब्लॉग थोड़ा अपलोड करने में लेट कर गई, हालांकि हम लोग कल ही पहुँचे हैं और बस मैंने आज किसी तरीके से मैनेज करके इंटरनेट वगैरह इकट्ठा करके आपको मैंने फिर ये ब्लॉग अपलोड किया आपके लिए। बिकॉज़ ऑफ इंडिया में मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, लिमिटेड इंटरनेट यहाँ मिलता है। तो उसी के अंडर में रहकर ही कुछ मैनेज कर पाई। और ये जब फ़्लाइट थोड़ा ऊपर चली गई तो ये शाम का जो सीन था वो कुछ ऐसा था सनसेट का, और जैसे लग रहा था कि हाथ से पकड़ लो। और यहाँ बच्चों की मस्ती हो रही है। नॉर्मल हो गया है, फ़्लाइट ऊपर हो गया है। हम लोग यहाँ अपना बच्चों को कुछ दे दिया खाने को, वो लोग भी इंजॉय कर रहे थे। पानी वगैरह यहाँ पे सर्व कर दिया। और इन दोनों छोटों का भी पहली फ़्लाइट थी ये। और अब यहाँ हम जेडा पहुँच चुके हैं और यहाँ से फिर हमारी 1.5 घंटे के बाद नेक्स्ट फ़्लाइट थी। तो ये फ़्लाइट जो लंदन से चली थी यही लेट हो गया था, ये 1 घंटा लेट हो गया था। इस फ़्लाइट को करने का सिर्फ इतना मतलब था हमारा कि हमारा जो 1.5 घंटा स्टे था यहाँ पे जेडा में, और उसके बाद मतलब यहाँ सऊदीया में उसके बाद हमारा नेक्स्ट फ़्लाइट 1.5 घंटे के बाद था और हम सुबह 9:30 बजे इंडिया पहुँच जाते हैं मॉर्निंग में। बट ये फ़्लाइट जो हमारी जेडा की थी वो चली गई और ये फ़्लाइट लेट में पहुँची। इस वजह से हमें सब कुछ पूरे 1 दिन का हमारा सब सत्यानाश हो गया और हमें जाकर वहाँ होटल में रुकना पड़ा। आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए आप ब्लॉग का एंजॉय करिए और ज़रा ये लाइटिंग भी देख लीजिए। ये सब बिटिया ने मेरे कवर किया था बिकॉज़ मैं बेबी को संभाल रही थी। बेबी बहुत शांत होकर पहुँच गए थे आराम से, कोई इन्होंने ट्रबल नहीं किया था, ऐसा कुछ भी नहीं किया था और रोए धोए नहीं थे बिल्कुल। तो बस हम लोग यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ। ये हम जेडा पहुँच चुके हैं और हम ये VIP लॉन्ज में हैं जो हमारी फ़्लाइट मिस हो गई है। तो बस यहाँ पर वही इंटरनेट मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग सुबह आने वाले थे पिक करने, उनको मैसेजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बट इनकी सारी इंटरनेट सुविधाएं सब कुछ बिल्कुल से फुस था, कुछ भी नहीं मिल पा रहा था हमें किसी तरीके से। मतलब हमने फिर रोमिंग स्टार्ट किया, अपना मोबाइल हस्बैंड ने खोला और ऑन करा रोमिंग में और यहाँ बच्चों को लगा दिया। बच्चे प्ले करना शुरू कर दिए और फिर हम लोगों ने जो भी खाना पीना भी साथ में था वो खाया। फिर वही होता है कि जब आप अकेले महसूस करते हो तो ईश्वर आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिला ही देता है। तो कुछ अच्छे लोग यहाँ भी मिल गए और हमारी जो एक फैमिली थी वो और बन गई। वो देखिए आंटी अंकल बैठे हुए हैं, ये शुक्ला जी हैं और ये हमें मिले थे
जेडा एयरपोर्ट पे, और ये चले हैं लंदन से, और ये रहते हैं बिल्कुल हमारे पास ही नॉरिच में। ये नहीं रहते हैं, ये 6 महीने से आए थे इनके बेटे बहू के पास, और बहू को बच्चा हुआ था, बस आए थे उन्हीं के पास। अब ये जा रहे थे, तो ये मुझे नॉरिच में नहीं मिले, ये मुझे कहीं एयरपोर्ट पे नहीं मिले, ये मिले भी मुझे तो सऊदी अरब में मिले। तो ऐसे ही होता है कि ईश्वर आपका साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको, जब आप अकेला फील करते हो तो आपके साथ आ जाता है। तो ये हमारे साथ एक ईश्वर के वरदान के रूप में आए, और बस वहाँ तो यही था कि हम लोग मतलब 7 जानों की जान में जान आ गई। इस तरीके से यहाँ पे बुफेट लगा हुआ था, चाहे जो आप खाओ चाहे जो पियो सब कुछ था। बट वही था कि हम लोग इतना टायर्ड थे, इतना फ्रस्ट्रेशन में थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था खाने पीने का, क्या बताऊँ। तो बस वही था कि एक तो वेजिटेरियन हालांकि यहाँ पे था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कि क्या खाऊँ। तो आंटी अंकल ने भी चाय वगैरह पिया, हम लोगों ने भी चाय पिया। बस सफ़र यूँ ही एक दिन ऐसे कट गया। फिर हम लोगों को होटल में ले गए, ये वहाँ पे VIP होटल में इन्होंने रखा, और ये आंटी अंकल हमको मिले, ये हमारे ननिहाल साइड के थे। तो ऐसे ही होता है बस। हेलो। तो अब हम लोग सऊदी अरबिया में पहुँचे हैं। यहाँ पे एक्चुअली हम यहाँ पे 1 बजे पहुँचे हैं, और हमारी फ़्लाइट मतलब 1 बजे ही थी यहाँ से, लेकिन जो हेथ्रो से चली थी लंदन से, वो फ़्लाइट यहाँ लेट पहुँची। जैसे ही पहुँचे हैं हमारी फ़्लाइट निकल चुकी है, और इन लोगों ने 1:30 बजे से यहाँ लाके VIP लॉन्च है उसमें बिठा दिया है, और इनका सुबह 8 बजे तक इनके टाइम के हिसाब से कोई होटल नहीं खुलेगा। तो 8 बजे 8:30 बजे इनका सब होटल खुलेगा, तब ये हमें ले जाएंगे। तो पूरी रात यहाँ बैठे बैठे अभी बज रहे हैं, घड़ी देख के बताते हैं, अभी बज रहे हैं इनके यहाँ के 6:30। तो अभी 8:30 बजे जब खुलेगा तब ये हमें रूम में ले जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे ये हमें दूसरी फ़्लाइट से लखनऊ भेजेंगे, बिकॉज़ एक दिन में सिर्फ इनकी एक ही फ़्लाइट लखनऊ जाती है और दूसरी जाती नहीं। तो यस, पूरी रात ऐसे बैठे रह गए। अब ये दिन में भेजेंगे सोने को, दिन में जाएंगे होटल रूम में, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे ये हमको यानी कि कल ये हमें फिर लखनऊ भेजेंगे। तो इतना चक्कर पड़ गया है। और हम यहाँ आके इधर AC के साइड में बहुत, हालांकि AC यहाँ भी है बट थोड़ी सी यहाँ गर्मी है। हम यहाँ बैठ गए हैं, बस बड़ी सी स्क्रीन लगी होगी पीछे हमारे, वो देखिए। आजकल ऐसे सब एयरपोर्ट पे ऐसे चलने लगा है VIP लॉन्च एरिया में। तो यस, अब हम यहाँ पे बैठे बैठे बोर हो गए हैं। सबको ठंड भी लग रही है बिकॉज ऑफ सबने ऐसा तो कुछ वो था नहीं कि अपने आज हमें 10 बजे तक अपने इंडिया में होना चाहिए था, अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए था। सबने अपना समर जैसा ड्रेस पहना था, और बच्चे दोनों बेबी को तो किसी तरीके से सुला दिए हैं, वो सो रहे हैं। वो तो अपने उसी UK टाइम के हिसाब से सो रहे हैं। तो यस, यही सब यहाँ चल रहा है। बहुत टायर्ड हो गए हम लोग, और नींद से आँख भी भरी हुई है। घर भी नहीं पहुँचे हैं, ठीक से कुछ खाने पीने को भी नहीं है। जो कुछ वहाँ है वो खाने को, हालांकि जगह जगह बुफेट लगा हुआ है, बट हम लोग वो हमें नहीं पसंद है खाना, तो कुछ नहीं खा सकते। फ्रूट ले लिया था, फ्रूट खाया। हम जो पराठा वराठा बना कर लाए थे वो तो हमारा लंदन हीथ्रो पे ही ख़त्म हो गया था। 2-3 बचे थे तो हमने फ़्लाइट में खा लिए थे। हमने नहीं खाए थे, बच्चों ने खाए थे, और फ़्लाइट में तो खाना आया था। अब जब कल हमें फिर से दूसरी लखनऊ जाएगी फ़्लाइट, उसमें ये हमें करेंगे। और हम ही नहीं हैं, और भी लोग हैं। एक हमारे लखनऊ के ही मिल गए हैं, उनकी भी फ़्लाइट जो है मतलब साथ ही जाना था। जो भी लखनऊ के लोग थे उनको साथ भेजेंगे फिर सबको, तब हम घर पहुंचेंगे जाके। यस, तो बस अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं, राम राम कर रहे हैं।
तो यही था अब तक का अपडेट। घर पहुँचे तो फिर कुछ और अपडेट करें, क्या बताएं। अब तो चक्कर पड़ गया है। ऐसा गलती हमारी थोड़ी ना, गलती तुम्हारी है। तुम जानो कैसे भेजना है पैसेंजर को। तो इनको तो किसी और फ्लाइट से भेज ही देना चाहिए, लेकिन एक ही फ़्लाइट जाती ही है, एक दिन में एक ही फ़्लाइट जाती है। प्रॉब्लम ये है। तो हम हैं दुबई में ही, दुबई, लेकिन दुबई में कह रहे हैं, हम सऊदी अरबिया में ही हैं। यहाँ से 6 घंटे की मतलब इंडिया पहुँचने को लगेंगे। तो कल हम पहुँचेंगे फिर। चलो फिर कल आपसे अपडेट करते हैं कैसा जैसा सब हुआ, सब बताएंगे। अब तो झेलान तो झेलनी ही है, बस झेल रहे हैं। हाथ वहाँ सब स्वेलिंग आ गई थी बैठे बैठे, तो अंगूठियाँ भी मैंने सब निकाल के अपने पर्स में डाल दिया। क्या करें, ठंड बहुत लग रही है। मैंने तो अपना पश्मीनों का शॉल जो लिया था वो बेबी को ओढ़ा दिया है, दोनों को। काफ़ी लंबा चौड़ा शॉल था तो उन दोनों ने तोड़ लिया है। बस अब वही बच्चों को भी ठंड लगी। सबने गर्मियों के कपड़े पहन रखे थे और हमें थोड़ी ना मालूम था कि यहाँ हमको इतने मतलब इसमें ला के बिठा देंगे। और वाईफाई वगैरह ये जगह जगह हर जगह वाईफाई ऐसे लगा हुआ है, लेकिन इनका वाईफाई काम नहीं कर रहा है। तो ये देखो घूम घूम के जूस पी रही है। और पापा लोग उधर उनके बैठे हैं, बेबी सो रहा है। वो अंकल आंटी जो मिले हैं वो भी वहाँ बैठे हुए हैं। तो यस, वो भी यूके के ही हैं, मतलब इंडिया, यहाँ इलाहाबाद के हैं वो। और आए थे अपने बहू बेटे के पास। वो लोग नॉरिच में ही शायद रहते हैं, इतना पास रहते थे। तो जैसे उनसे भी मुलाकात हो गई, अच्छा लगा किसी को देख कर यहाँ पे। तो चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से बाद में, जैसा होगा अपडेट करूँगी। बस चेहरे से लग रहा है ना 12 बजे हुए हैं, 12 बजे हुए हैं। चलो Mama, wake up. Wake up, Mama. Did you have a good sleep? I don't want to wake up. हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो यहाँ का ये खाना आया है और लंच है ये। तो वेजिटेरियन में हमने ऑप्शन दिया था, तो वेजिटेरियन ही आया है। जा रहे थे हम खाना खाने, मैं और शिवांश, पापा इनके प्रियंका खा चुके हैं। तो यहाँ पे ये राइस है और ये मिक्स वेजिटेबल है, दाल है और ये सैलेड है। और सेम शिवांश का भी है। शिवांश खाओ बेटा, चलो खाओ। Which one should I mix it up with? This one or this one? इससे No. स्पून है शिवांश, ऐसे उठाओ, इधर डालो और खाओ। इससे उताओ। Spinach. I don't think it's spinach. तो चलिए फिर खाना खा लेते हैं। इन्होंने बहुत देर में मतलब मॉर्निंग में रूम दिया है, तो थोड़ी देर हम लोगों ने सोए, थोड़ी देर हम लोग सो गए थे। सोते क्या है, जब बेबी उठ जाते हैं तो पेरेंट्स कहाँ सो पाते हैं, बट किसी तरीके से उनको भी सुलाओ लेके 2 बेड है यहाँ पे। अभी मैं फाइनल टूर दे देती हूँ इस रूम का। रात में मतलब दिन में जब हम लोग 9:30 बजे आए हैं अंदर यहाँ, तो बहुत टायर्ड थे। बस सीधे मैंने तो नहाया भी नहीं है, शावर भी नहीं लिया। इन्होंने और प्रियंका ने, शिवांश ने, सब ने लिया। मैं सोच रही थी मैं इन्हीं को क्लीन करना, बच्चों को इनको चेंज कराना, उसी सब में लगी रही और बस सीधे लेट गई हूँ। और बहुत टायर्ड हम लोग थे और बस किसी तरीके से नींद आ गई। बस दिन में रात होती है सोने के लिए, दिन में हमें सोने की आदत है नहीं, तो मुझे नींद नहीं आती दिन में। बस किसी तरीके से 2-4 घंटा भी नहीं सो पाए, थोड़ा बहुत सो लिए। तो यस, चलिए लंच करके फिर आपसे मिलते हैं। फिर आपको मैं पूरा दिखाऊंगी अभी बाहर कि इनका जेडा एयरपोर्ट कैसा है। तो चलो।
फिर यहाँ अंकल हमारे रूम में आ गए हैं और मॉर्निंग का ये टाइम है। मॉर्निंग मतलब कह रही हूँ कि 8:30 बजे तो हम लोग गए ही थे, 9 बजे करीब। 8:30 बजे नहीं, वो करीब 9 ही बज गया था। तो अंकल अपना सब लोग सोने के बाद फिर अंकल उठ के आ गए बच्चों के साथ खेलने के लिए, और इनका भी मन नहीं लग रहा था रूम में, तो बच्चे बड़े इनको पसंद आए और बच्चों के साथ खेल रहे थे। अभी ये भी अपने पोते के पास से आए थे तो इनको वो मिस भी हो रहा था, तो इस वजह से, और हम लोगों को भी अच्छा लग रहा था। हालांकि हम लोग एयरपोर्ट पर, लखनऊ एयरपोर्ट पर जब पहुँचे तो इतनी भीड़ थी कि वहाँ हम लोग अलग अलग हो गए। उसके बाद हमने नंबर वगैरह सर्व कर लिया है, एक्सचेंज कर लिया है, और इनके बेटे का भी नंबर मतलब उन्होंने उनको भी बता दिया है, तो बात होती रहेगी अब। तो यस, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अकेलापन कब नहीं फ़ील हुआ, बहुत ही अपनापन लगा इन लोगों के साथ। और फिर ये मेरे ननिहाल के हो गए, मेरे नाना नानी सबको जानते थे, तो जैसे लगा कि एक फैमिली मुझे वहाँ मिल गई। हम लोगों ने खूब एंजॉय किया इनके साथ। उसके बाद ये मैं बाहर का आपको दिखा रही हूँ। हम बस निकलने वाले हैं लखनऊ के लिए, हमारी फ़्लाइट निकलने वाली है यहाँ से, तो हम रेडी हो रहे हैं बोर्डिंग के लिए। तो बस थोड़ा सा मैं आपके साथ यहाँ की सीन, जो भी ये बहुत अच्छा एयरपोर्ट था, बहुत अच्छे लोग थे, और वहाँ से एक पाकिस्तानी भैया भी थे, वो भी मिले। उन्होंने मतलब खाना वाना सब अच्छे से पूछा। वो आए हमें पर्सनली दूध वगैरह देने के लिए बच्चों के लिए, तो बहुत अच्छी सर्विस थी इनकी। बस यही था ना कि थोड़ा सा फ़्लाइट मिस हो गया, लेकिन अगर फ़्लाइट ना मिस होता है तो अंकल आंटी से कैसे मिलते, नए लोग कैसे मिलते, नए रिश्ते कैसे मिलते। तो कहते हैं कि मतलब अंत भला तो सब भला, अंत ऐसे होना था, तो कोई उसका गला शिकवा नहीं, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। और अंकल आंटी देखिए, ये फाइनल फ़ोटो यहाँ हो रहा है, तो आप लोगों से हाय हेलो कर रहे हैं, मैंने बता दिया था उनको। बस हम यहाँ से निकल चुके हैं अब, और ये मैं थोड़ा सा आपके साथ बाहर का सीन भी एयरपोर्ट के शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट बना हुआ है, सबसे आई थिंक लोगों के मुँह से सुना था कि आई थिंक ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट है यहाँ का या वर्ल्ड का, आई डोंट नो, पर लोग ऐसे बातें कर रहे थे तो मैंने सुना था। तो चलिए आप ब्लॉग का एंजॉय करिए आगे तक।
तो यहाँ हम लखनऊ एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और बस हमारी फ़्लाइट जो है लैंड हो रही है। और ये है हमारा प्यारा सा लखनऊ सिटी। और मैंने यहाँ आई थिंक इस 2 साल मैंने काम भी किया है, तो लगभग मैं लखनऊ को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। और हर जगह मैं जॉब ढूंढने जाती थी और एट लास्ट में मुझे जो है अच्छी जगह जॉब मल्टीनेशनल कंपनी में मिल भी गई थी। तो ये देखिए हमारा प्यारा सा लखनऊ, फ़्लाइट हमारी लैंड हो चुकी है यहाँ पे। और बस यहाँ से हम लखनऊ एंजॉय करते हैं। फाइनली इंडिया पहुँच चुके हैं। ये है अम्बेडकर पार्क और ये बहुत बड़े में बना हुआ है। उस समय ये आई थिंक के मायावती के टाइम से बना हुआ था। और बस यहाँ से हमारी जर्नी हो जाती है इंडिया की स्टार्ट। तो आई होप आपको पसंद आएगी और ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और मैं आपके साथ इसी तरीके से अच्छे ब्लॉग कोशिश करूँगी और अपने एक्सपीरियंस, अपनी फीलिंग्स शेयर करती रहूँगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए और बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। तो मैं एयरपोर्ट पे मेरी बहन आई हुई थी लेने के लिए और हमारे घर के पुजारी जी आए थे और एक छोटा बेटा था मेरा, वो आया था। तो बस अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।